1 कुरिन्थियों 16 उसके 2 में लिखा कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक जन अपनी अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ अलग रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा ना करना पड़े। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सप्ताह के पहले दिन। सो इसे हम 3-4 भागों में इस वचन को बांट सकते हैं कि पहले तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि विधिवत रीति के साथ किसी स्पेशल ओकेजन पर, क्रिसमस पर ही, बड़ी मीटिंग पर ही नहीं, बल्कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सप्ताह के पहले दिन के साल के जो भी पहला हफ्ते का पहला इतवार है, उस दिन हमें परमेश्वर के घर में अपने चंदों के साथ, अपनी भेंटों के साथ, ऑफरिंग के साथ प्रभु के घर में आना अनिवार्य है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक जन। सो दूसरा पॉइंट क्या है कि तुम में से हर एक जन, यानी कि हमारे परिवार का मुखिया या हेड नहीं, बल्कि माता, बच्चे, बूढ़े, तुम में से हर एक जन, हमारे परिवार का हर एक सदस्य प्रभु के घर में सप्ताह के पहले दिन अपने बीजों के साथ परमेश्वर की महिमा करेगा, ताकि जो भी हम बोते हैं इंडिविजुअली परमेश्वर का फेवर हमें मिलता है। जब मैं बोती हूँ परमेश्वर मुझे फेवर देता, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु के दास बोते हैं तो जो उनके विजन्स है परमेश्वर उसमें मदद करता है। इसी रीति से बच्चे बोते हैं तो बच्चों की स्टडी में परमेश्वर बुद्धि में जो है वो बढ़ाता है। सो इसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि एक तो सप्ताह के पहले दिन, दूसरा तुम में से हर एक जन, यानी कि परिवार का हर एक सदस्य इंडिविजुअली प्रभु के घर में जितना हो सके उतना प्रभु के कामों के लिए देगा, ताकि परमेश्वर का फेवर हर एक जन के ऊपर ठहरे। आमीन। और तीसरा क्या है कि तुम में से हर एक जन अपनी आमदनी में से कुछ अलग रख छोड़ा करे। अपनी आमदनी में से, यदि हम पुराने नियम की बात करें तो 10वां हिस्सा टाइथ कि अपनी आमदनी में से अपना 10% परमेश्वर के लिए अलग रख लिया करे। यानी कि जिस रीति से प्रभु के दास परमेश्वर कहते हैं कि वाटिका के सारे वृक्ष परमेश्वर के हैं, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तुम ना खाना, वो परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। सो उसी रीति से हमारी कमाई में से 90% हमारा है, और परमेश्वर कहते हैं तुम बेखटके उसे खा सकते हो, बेखटके उसे इस्तेमाल करो, लेकिन जो 10% टाइथ है वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे, और उसे तुम ना छूना, वो परमेश्वर के कामों के लिए ही इस्तेमाल हो सके। सो यदि हम नए नियम की बात करें तो परमेश्वर कहता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उससे भी करते रहो, यानी कि पुराने नियम में जो परमेश्वर का वचन कहता है टाइथ का, परमेश्वर कहता है उससे भी करते रहो, और नए नियम के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार प्रेम भी ना छोड़ो। सो परमेश्वर ने नए नियम में हम पर अनुग्रह किया, ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपना आप जाहिर किया। यदि हम पुराने नियम के अनुसार बात करें टाइथ की तो वो एक व्यवस्था है, और नए नियम के अनुसार बात करें तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो हम प्रभु से करते हैं, खुदा का अनुग्रह है जिसकी वजह से हम बोते हैं। तो अभी हमने सोचना है कि क्या व्यवस्था बड़ी है या परमेश्वर का अनुग्रह, या फिर हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम बड़ा है। सो परमेश्वर कहता है उसे भी करते रहो और ये भी ना छोड़ो। सो इस रीति से हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए देते हैं। सो इतवार को सप्ताह के पहले दिन अपनी कमाई में से हम में से हर एक जन परमेश्वर के लिए, प्रभु के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रसन्नता पूर्वक देना, यानी कि तुम जितना भी थोड़ा बोते हो तो थोड़ा काटोगे, ज्यादा बोते हो ज्यादा काटोगे। सो तुम में से हर एक जन अपनी आमदनी में से, सो प्रसन्नता पूर्वक परमेश्वर कहता है कि ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी दबाव में, लेकिन परमेश्वर हर्ष से, प्रसन्नता से, खुशी के साथ देने वालों से अधिक प्रसन्न रहता है। सो जब भी देना है हमें प्रसन्नता पूर्वक देना है, हम ये सोचकर देना है कि परमेश्वर के काम तेजी से होंगे, प्रभु का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का सुसमाचार आगे जाएगा, नई रूहें बचेगी। तो जो परमेश्वर, उन धनवानों को जो परमेश्वर को नहीं मानते, जिनका स्वामी पर जो धन है परमेश्वर नहीं है, सो वचन उन्हें कहता है कि उनके सोने चांदी पर काई लग गई है, उनका धन बिगड़ गया, उनके वस्त्रों पर कीड़े लग गए और कीड़े खा रहे हैं, और जो काई है वह तुम्हारी गवाही देगी और तुम्हारे मांस को खा जाएगी, क्योंकि तुमने अंतले युग में धन को बटोरा है। सो यदि आप सबके कलीसियाएं जो परमेश्वर में हैं, उनके बोने के कारण वे धनवान जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, उनका विश्वास प्रभु में नहीं है, हमारे बोने के कारण परमेश्वर का सुसमाचार जो है आगे बढ़ेगा, ब्रांचेस स्थापित होंगे, और पत्रिकाएं प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगी, और पोस्टर्स, पम्फलेट्स लगेंगे, और ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर का वचन पहुंचेगा, और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे हम। तो क्या होगा कि उन धनवानों तक जो परमेश्वर को नहीं मानते, जिनका मालिक धन है परमेश्वर नहीं, उन तक वचन पहुंचेगा, वो भी परमेश्वर को जानेंगे, रूहें बचाई जाएंगी, और इस रीति से उनका पैसा भी सही मायने में प्रभु के कामों में इस्तेमाल होगा।